जय श्री राम। मैं शैलेंद्र इस समय अयोध्या में आया हूँ घूमने के लिए और इस समय लता मंगेशकर चौक के ठीक सामने हूँ, जो राम की पैड़ी की तरफ जाता है और उसके ठीक आगे गोंडा ज़िला है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, नए नए युवा पीढ़ी भी यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आते हैं। आए भी क्यों नहीं, इनको अयोध्या नगरी जो इतना अच्छा लगता है। और इसके लता मंगेशकर के ठीक राइट हैंड साइड में भगवान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, हनुमानगढ़ी और शहादतगंज जैसा अन्य रोड यहाँ पे जाने के लिए बने हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में आप समस्त भाई और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूँ। और यहाँ का कुछ विशेष दृश्य को दिखाना चाहता हूँ। हालांकि आप लोग आए होंगे यहाँ पे घूमने के लिए और आते भी रहते हैं, लेकिन समय के और मौसम के अनुसार यहाँ का जो दृश्य है वो परिवर्तित होता रहता है। सुबह के समय कुछ और दृश्य होता है और इस समय कुछ और है। शाम को आएंगे तो यहाँ का दृश्य कुछ अनोखा और अद्भुत रहता है। और यहाँ पे बड़े विभिन्न प्रकार के यहाँ पे व्यापार मेला भी लगता है शाम को 7 बजे के बाद, जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को ज्ञात है। और इस लता चौक के ठीक सामने नया घाट पुलिस चौकी है। अगर आप अयोध्या में आते हैं तो कोई किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाती है, कोई कुछ हो जाता है, चोरी हो जाता है आपका मोबाइल पर्स, आप यहाँ पे आके इसकी शिकायत कर सकते हैं। यहाँ की जो अयोध्या की जो पुलिस है उनका मैंने एक बात ये नोटिस किया है कि बड़े एक्टिव रहते हैं ये लोग। यहाँ पे अपना काम बड़ा विधिवत और बड़े ईमानदारी से काम करते हैं कि कोई भी पीड़ित भी आ जाए, चाहे वो जैसा भी व्यक्ति हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन उनके साथ उचित न्याय करते हैं। ये मैं देख चुका हूँ, इनका बहुत अच्छे पुलिस वाले हैं, इनके साथ हमारा व्यवहार भी अच्छा है। मैं भी यहाँ पे, अगर आपको सत्य बताया जाए, मैं भी अपना छोटा मोटा यहाँ पे अपना स्वयं का व्यापार करता हूँ। हमारे साथ उनका व्यवहार अत्यंत सरल और मृदुल है। यहाँ के देख रहे हैं ये भैया जी जा रहे हैं और कोई भी पुलिस वाला किसी को नहीं परेशान करता यहाँ पे। ये यहाँ की विशेष महिमा है। इसके लिए हम माननीय योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं हृदय से कि आपके कार्यकाल में यहाँ की प्रशासन व्यवस्था एकदम सुदृढ़ है। और मैं आशा करता हूं कि आप आगे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहें। यही हम भगवान श्री राम से हार्दिक इच्छा और मनोकामना है कि हे प्रभु, कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा ही मुख्यमंत्री हो, तभी इस उत्तर प्रदेश का कल्याण हो सकता है, और तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि इससे पहले तो हमने ऐसा कोई कुछ व्यवस्था देखा ही नहीं। अयोध्यापुरी पहले जैसा अब रह ही नहीं गया है। हालांकि सब मुख्यमंत्री और भी आए, विभिन्न पार्टियों को मौका दिया गया उत्तर प्रदेश को सुधारने के लिए, लेकिन जैसा काम योगी और मोदी जी ने किया है वैसा आज तक भूतो न भविष्यति न कोई कर किया है, न कभी कर पाएगा। ये हमारे युग के नए महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं। देखिए ये लता मंगेशकर चौक है और हम इस समय घूमने के लिए यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे सूर्य द्वार है, ये ठीक सामने सूर्य द्वार है, जो बाईपास और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से जुड़ा हुआ है। अगर आप आते हैं तो आपको कोई जानकारी ना हो तो आप ये छोटी छोटी वीडियो जो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं उसको देखिए, सीखिए, समझिए, जानिए, उसके पश्चात अयोध्या आइए। देख रहे हैं युवाओं का इतना क्रेज है यहाँ पे कि सुबह इस समय इतना गर्मी लग रही है यहाँ पे, फिर भी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। वाह। शाम के समय यहाँ का दृश्य बहुत अद्भुत और अनोखा होता है, देखने लायक होता है 7 बजे के पश्चात। क्योंकि 7 बजे से 7:30 7:40 तक आरती होता है। उसके पश्चात यहाँ पे जितना भीड़ इकट्ठी होती है, सभी भीड़ अपने परिवार के साथ यहाँ पे तरह तरह का सेल्फी, फ़ोटो, विभिन्न पकवान का भोजन करेंगे यहाँ पे। उसके पश्चात अपने घर को जाएंगे। अतः आप लोगों को मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पे अयोध्या नगरी में आते हैं तो शाम के समय अवश्य आइए, क्योंकि यहाँ शाम के समय का दृश्य बहुत अद्भुत होता है, बड़ा अद्भुत होता है। यहाँ का जो वातावरण है इतना शांत हो जाता है और इतना हृदय से मन करता है कि हे भगवान श्री रामचंद्र, मैं यहीं पर निवास करूँ। हमारी यही आपसे हार्दिक मनोकामना है। अयोध्यापुरी के बारे में बड़ी अद्भुत महिमा गाई गई है पुराणों में। स्कंद पुराण में आप पढ़ेंगे तो
उसमें अयोध्या की बड़ी महिमा गई है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि अयोध्या भगवान श्री हरि के सुदर्शन चक्र पर निवास है और भगवान श्री रामचंद्र जिस प्रकार अपने वक्षस्थल पर सीता को निवास देते हैं, ठीक उसी प्रकार इस अयोध्यापुरी को सदैव अपने हृदय में बसाते हैं और सदैव यहीं पे रहते हैं प्रभु। भगवान कहीं मस्जिद हो या कहीं भी हो, हालांकि मंदिरों में तो उनका सिर्फ प्रतिमा स्थापित किया जाता है, भाव से उसका पूजन किया जाता है, लेकिन अगर आपको उनको अनुभव करना हो तो अयोध्या में आइए आप। चाहे किसी भी जात के हैं, चाहे किसी भी वर्ण के हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे भारत में सभी का सम्मान है, सभी यहाँ पे रहते हैं और सभी जात वर्ण से हम सूचित करते हैं कि अयोध्या सब के लिए बना हुआ है, किसी का यहाँ भेदभाव नहीं है। जब हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी भेदभाव नहीं करते हैं तो हम तो साधारण व्यक्ति हैं, हम आप सबके बारे में ऐसा कुछ भाव रखते ही नहीं हैं। हालांकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पब्लिक को भड़का के उनके मन में तरह तरह की बातें डाल के उनको भड़का देते हैं, लेकिन हमारे भारत के सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप लोग मिल कर रहें और अयोध्या की नगरी को स्वच्छ, सुंदर और आर्थिक व्यवस्था रूप में संपन्न और सुदृढ़ बनाएं। और इसीलिए मैं अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। बोलिए जय श्री राम। अगर मुझसे अपने बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कुछ मेरा शब्द लड़खड़ा गया हो, अगर कुछ ऐसा त्रुटि हो गई हो तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ और अपना इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय।